प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप इसी तरह हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और सबको जोड़ते रहें। आप सबका इस ग्रुप के साथ जुड़कर अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटने के लिए हम सब बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मास्टर्स। आइए हम सब हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, उनको नमन करें, आभार प्रकट करें और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी दिव्य शक्तियों को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म और किंगडम के मास्टर्स को, हम सब, हमारे स्पिरिचुअल रेल्म, एंजेलिक रेल्म, एस्ट्रल रेल्म, एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सभी सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, गुरुज, मेंटर्स और हमारे साथ जुड़ी हुई मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम नमन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपके द्वारा दिया गया हर एक रिसोर्स, हर एक एलिमेंट हमारे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से भर रहा है। आप सबकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे। आप सबका ज्ञान, मेधा, बुद्धि हम सब आपके साथ जुड़े रहे और उसको पाते रहे। आपका आपकी चेतना के साथ हम निरंतर जुड़े रहे। हम यही कामना करते हैं मास्टर्स कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे। चाहे कुछ हम सबको मिले ना मिले, लेकिन आपकी कृपा हमारे पर अगर बनी रहेगी तो हमें सब कुछ मिलेगा। हर चीज के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, जो भी हमारे लिए जरूरी है। हम पूरी तरह अलाइनमेंट में रहेंगे। हम सब आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं, जो भी हमारे जीवन से और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है, उनके साथ हमें अलाइन करें। हम सबको सत्य का मार्ग दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ते का चुनाव करने की क्षमता दें, समझ दें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई वो हम सबको में मिले और उसकी समझ दें। हम सब आपके बहुत आभारी हैं और इसी तरह आपकी कृपा बनी रहे। धन्यवाद मास्टर्स। सभी ध्यानियों का भी धन्यवाद, इस ग्रुप के मेंबर्स का धन्यवाद, लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के समस्त मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सभी का, सबका स्वागत है आज के इस हमारे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच पर, जो लाइट एंड सोल के माध्यम से सबकी तरफ पहुंच रहा है। आज हमारे साथ सुनीता जी हैं। सुनीता जी, आई बिलीव उनकी लाइट चली गई क्या अभी, मुझे नहीं पता। बट सुनीता जी, आप मुझे दिख नहीं रही हैं। अनम्यूट करें आप। वी कांट हियर यू सुनीता जी। हेलो। हाँ। आत्मनंदन मास्टर, मेरी आवाज ठीक आ रही है तुझे? हाँ हाँ, आ रही है। आप लाइट, मतलब आप दिख नहीं रहे थे मुझे अभी, आपने वीडियो ऑफ किया था। आपको आवाज नहीं, नहीं आ रही। वीडियो लेट आ रही है, लेट आ रही है आपको तो शायद। कब से ऑन। आपकी आपका वाईफाई वीक आ रहा है शायद। देखिए। स्टॉप। मेरी आप दूसरी जगह बैठे हैं क्या? अ, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है मुझे नहीं लेकिन आवाज आ आपकी रही किसी की। आपकी वीडियो, हाँ आपकी आवाज नहीं वीडियो आ एक रही। मिनट है। एक मिनट, 1 सेकंड मास्टर्स। शायद कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है। वेट फॉर अ सेकंड करते हैं। तो मास्टर्स, हमारे साथ सुनीता अग्रवाल जी हैं, जो दिल्ली से हैं। और साथ ही साथ हम सब के साथ बहुत सारे स्वाध्याय अभी तक करा चुकी हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी जर्नी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के 2021 या 2022 से शुरू हुई है। और इसके साथ साथ इन्होंने हम सबको मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स के बाद, आई थिंक इन्होंने तब शुरू किया था यू कैन योर सोल्स प्लान के साथ, राइट? नहीं सॉरी, एक आत्मा की यात्रा एंड देन योर सोल्स प्लान। और हम सब ने फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता और हम सब ने द लैंड ऑफ गॉड्स, द एल्केमिस्ट, हमने काफी सारी किताब, थिंकिंग एंड डेस्टिनी, कैसे भूल सकती हूँ मैं उसको। काफी सारी किताबें हैं जो सरिता जी ने हमारे साथ मिलकर स्वाध्याय कराया है। और अभी हाल फिलहाल हम सब उनसे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ हम सब आगे सुनेंगे ओशो मास्टर और उनकी टीचिंग्स के बारे में। ओवर टू सुनीता जी। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इसी तरह हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। और बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान हम सबको मिला पिछली बार।
इस बार भी हम यही कामना करते हैं कि हम सबको उनके द्वारा बहुत सुंदर ओशो जी की जो टीचिंग है वो हम सबको मिले। सो ओवर टू यू सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर जी, थैंक यू। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन, सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी डिवाइन बीइंग्स को कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। मास्टर्स, वेलकम टू यू ऑल। पिछली बार की अगर आप लोग को थोड़ी भी स्टोरी याद हो तो हम मास्टर ओशो की एक ओंकार सतनाम बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। सुनीता जी, आपका फोन ना शायद नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा चेहरा इतना ही दिख रहा है सर। ठीक है। हाँ अभी ठीक, थोड़ा तो गो। वो अभी तक हम लोग ने पिछली बार जो समझा था वो मास्टर ओशो ने नानक जी के बारे में बताया था कि उनको कैसे ज्ञान और ईश्वरत की प्राप्ति हुई, कैसे उन्होंने अपने स्वयं को जाना, कैसे वो नदी में 2-3 दिन गायब हो गए थे और उसके बाद जब वो उस आए तो उन्होंने सबसे पहला वर्ड जो बोला यही था, एक ओंकार सतनाम। और इसी के ऊपर पूरा सिखिज्म, पूरा गुरुद्वारे की सारी टीचिंग्स। और वो मास्टर्स, एक सेकेंड गेट खोल। सॉरी मास्टर्स। तो अ, आगे की हम स्वाध्याय करते हैं कि कैसे नानक जी ने एकमकार के बारे में हम सबको और डिटेल से और पूरी उसको कहने को तो ये सिर्फ तीन वर्ड्स, एक ओंकार सतनाम, लेकिन इसका जो डिटेल है वो अनंत है। बहुत विस्तार से मास्टर ओशो ने इसके बारे में व्याख्या की है, क्योंकि सिर्फ इतने से हमारी अल्प बुद्धि कुछ ज्यादा समझ नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने जो है इस चीज को काफी अच्छे से सरल करके समझाया है, पूरी व्याख्या की है हर वर्ड की। तो नानक कहते हैं ओंकार सतिना, ये सत शब्द भी समझ लेने जैसा है। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक सत और एक सत्य। दोनों में फर्क है। सत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ, यानी सत्य। दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों की मूल धातु तो एक है, जैसे सत्य, सच, सत्य, सबकी मूल धातु एक ही है, लेकिन थोड़े से फर्क से वे ये अलग अलग हो जाते हैं। इन्हें समझ लेना जरूरी है। सत्य तो दार्शनिक की खोज है। वह खोजता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। जैसे दो और दो मिलकर चार होते हैं, और दो और दो मिलकर चार होते हैं, ये गणित का एक सूत्र है जो कि सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सत्य है क्योंकि वह मनुष्य का ही हिस्सा। मनुष्य ने ही इस गणित की इजाद की है और उसी ने इसको खोजा कि दो और दो चार होते हैं। यह सत्य, दो और दो मिलकर चार होते हैं, ये मनुष्य की इजाद है। यह सत्य तो है पर सच नहीं है, सत्य नहीं है। तुम सपना देखते हो रात में, सपना तो सत्य है, सत्य नहीं है। सपना है तो, नहीं तो देखोगे कैसे। होना तो है, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि यह सत्य है। जब आप सुबह उठेंगे तो वो गायब हो जाएगा, सिर्फ आपको उसका भान रह जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं। क्योंकि सुबह तुम पाते हो कि वह न होने के बराबर है, लेकिन हुआ जरूर, सपना घटा जरूर, तभी आपको याद। जो तो दुनिया में ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य है और सत्य नहीं है, सत्य है और सत्य नहीं है, और ऐसी भी घटनाएं हैं जो सत्य है लेकिन सत्य नहीं है। तो दोनों अलग अलग है। दुनिया में सत्य अलग है और सत्य अलग है। जो सत्य है वो भौतिक से ज्यादा ओतप्रोत है, जो जैसे दो और दो चार, या कोई भी सूत्र, या कोई भी गणित, या किसी भी
भूगोल या किसी का भी स्वाध्याय मतलब अध्ययन जो कि होता है वो सत्य है। लेकिन जो दुनिया में ऐसी घटनाएं जो सत्य है और सत्य नहीं, सत्य नहीं, और ऐसी भी घटनाएं जो सत्य है लेकिन सत्य नहीं। गणित सत्य है, सत्य नहीं है। गणित का एक निष्कर्ष सत्य हो सकता है, सतत सत्य नहीं। सपना है, सपना सत्य है और सत्य नहीं है। परमात्मा दोनों ही है, सत्य भी है और सत्य भी है। और इसीलिए ना तो उसे गणित से पाया जा सकता है और ना ही उसे विज्ञान से नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि विज्ञान खोजता है सत्य को। और न उसे काव्य कला आर्ट से पाया जा सकता है, क्योंकि कला खोजती है सत्य को। तो परमात्मा दोनों ही है, सत्य प्लस सत्य। इसलिए न तो कला उसे पूरा खोज सकती है और न ही विज्ञान, दोनों ही अधूरे हैं। और इसलिए धर्म की खोज दोनों से पृथक है। धर्म उसकी तलाश है जो दोनों है एक साथ, जो इतना सत्य है जितना कि गणित का कोई भी फॉर्मूला, और जो इतना सत्य है जितनी काव्य की कोई भी धारणा। वह दोनों है और दोनों नहीं भी है। अगर तुम आधे से देखोगे तो चूक जाओगे, अगर तुम दोनों को मिला तो पा सकोगे। तो परमात्मा में दोनों समाहित है, सत्य भी और सत्य भी। भौतिक जगत में दोनों अलग अलग आपको प्रतीत होता है, लेकिन जब हम परमात्मा के ज्ञान के रास्ते पे बढ़ते हैं, उनकी प्राप्ति, उनकी उनको पाने के लिए जब हम साधना करते हैं, तो हमें दोनों को ही प्राप्त करना, दोनों को मिला के ही धर्म बनता है। और धर्म के राह पे चल के ही आपको परमात्मा समझ में आता है, उसकी प्राप्ति होती है। तो जब नानक कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, तो इस सत्य में दोनों है, सत्य और सत्य। पर उस परम अस्तित्व का नाम जो गणित की तरह सच है और जो काव्य की तरह सत्य भी है, जो स्वप्न की तरह मधुर और गणित की तरह ठीक ठाक सही है, जो हृदय की भावना की तरह भी है और मस्तिष्क की प्रतीति की भांति भी है। मतलब उसमें दोनों का समावेश, हृदय का भी और आपके भावना, मस्तिष्क का। जहाँ मस्तिष्क और हृदय मिलते हैं वहीं से धर्म शुरू होता है। अगर मस्तिष्क अकेला रहे तो हृदय को दबा देगा और विज्ञान पैदा होता है। अगर हृदय अकेला रहे तो मस्तिष्क को काट देता है, तो कल्पना का जगत, काव्य, संगीत, चित्रकला आदि पैदा होता है। अगर मस्तिष्क और हृदय दोनों मिल जाए, दोनों का संयोग हो जाए, तो हम ओंकार में प्रवेश करते हैं। तो जब हम धर्म के रास्ते पे चल के दोनों सत्य और सत्य दोनों को जान लेते हैं, तब हम ओंकार यानी परमात्मा में प्रवेश, ओम में प्रवेश करते हैं। धार्मिक व्यक्ति वैज्ञानिक से बड़ा वैज्ञानिक, कलाकार से बड़ा कलाकार है, क्योंकि उसकी खोज संयुक्त है। विज्ञान और कला द्वंद है, धर्म समन्वय है, सिंथेसिस है। नानक कहते हैं एक ओंकार सती नाम, यह एक ओंकार स्वरूप वह सत नाम कर्ता पुरुष है। ये जो शब्द हैं, इन्हें ऊपर से समझोगे तो भ्रांति होगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज्ञानियों की एक अड़चन है कि शब्द तो उन्हें तुम्हारे ही उपयोग करने पड़ते हैं। तुमसे बात करनी है तो तुम्हारी ही भाषा बोलनी पड़ती है, और जो वे कहना चाहते हैं वो भाषा के पार है। जो वे कहना चाहते हैं वो तुम्हारी भाषा में आ नहीं सकता। तुम्हारी भाषा बहुत संकीर्ण है, वह बहुत विराट है। जैसे कोई अपने घर में पूरे आकाश को समा लेना चाहे, जैसे कोई अपनी मुट्ठी में सारे प्रकाश को बांध लेना चाहे, ऐसी असमर्थता है। तो तुम्हारे ही शब्द उपयोग करने पड़ते हैं। तो वही ओशो कह रहे हैं कि इतना असीम है, इतना अनंत है कि उसको प्राप्त कर लेना, उसको समझ लेना या उसको बांधना किसी चीज में संभव इंसान के लिए नहीं। देखिए, इंसान की मजबूरी है कि वो भाषा को ही, लैंग्वेज को ही समझता है। वो चाहता है कि उसे हर ज्ञान शब्दों के माध्यम से ही मिले, और शब्दों से उसे आसानी से और जल्दी समझ में आता है, क्योंकि वो उन चीजों का यूज टू है। बट ये जो विराट सत्ता है, ये जो ओमकार है, ये जो ओम है, ये जो परमात्मा की सत्ता है, ये अनंत है, असीमित है। इसको शब्दों में बांधना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, लेकिन इंसान को समझाने या समझने के लिए गुरु को ऐसा करना पड़ता है। गुरु उन चीजों को अपने शब्दों में पिरो के, अपनी भाषा में, अपनी वाणी में बताता है आपको,
कि आप उस चीज को सरलता से समझ सके, आसान करके वो हम तक उस चीजों को पहुंचा। और तुम्हारे शब्दों के कारण ही इतने संप्रदाय पैदा हो जाते हैं, क्योंकि बुद्ध नानक से 2000 साल पहले हुए, और बुद्ध दूसरी भाषा का उपयोग करते थे जो उस समय प्रचलित थी, जो लोग समझते थे। और कृष्ण 2000 साल पहले बुद्ध से हुए, कृष्ण 2000 साल और पहले हुए थे, वे और दूसरी भाषा का उपयोग करते थे जो लोग उस समय समझते थे। मोहम्मद दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि दूसरी हवा, दूसरा मुल्क, दूसरे ढंग के लोग। महावीर अलग हैं, जीसस अलग। तो ये दुनिया प्रपंच है, इसमें सब अलग अलग दिखता है। जीसस ने जो समझा वो हमें बताया, कृष्ण ने जो उस समय उचित था वो ज्ञान हम तक पहुंचाया। तो सबकी वाणी, बुद्ध की वाणी से अभी तक वो चली आ रही है 2500 साल पहले से। तो सब जितने भी महान पुरुष हुए, जिन्होंने भी परमात्मा तक पहुंचा, जिन्होंने भी उस परम सत्ता को की पहेली को सुलझा लिया अपने अंदर, उन सब ने अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी भाषा को के अनुसार, उस समय जो प्रचलित थी, देश काल के अनुसार जो थी, उसके हिसाब से हमें सूत्रों में या कथाओं में या वाणी में हमें ये सरल करके इस ज्ञान को दिया। भाषाओं के भेद हैं, भाषा तुम्हारी वजह से अलग है, अन्यथा ज्ञानियों में कोई भी भेद नहीं है। नानक जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो नानक के समय समझी जा सकती थी। ज्ञान वही है। हर गुरु, हर जो उसको समझ सकता है, उसने उसी ज्ञान को बांटा है, बस कहने और समझाने का ढंग अलग अलग है। भाषा थोड़ी थोड़ी अलग है सबकी, जो देश काल के अनुसार है। जब बुद्ध के समय था तो बुद्ध की भाषा उस समय पाली संस्कृत में बताया गया। जब मोहम्मद का समय था तो उस समय उर्दू और फारसी में सब चीज बताई गई। जब कृष्ण का समय था तो संस्कृत और हिंदी का प्रयोग हुआ। तो देश काल के अनुसार चीजें फर्क हो जाती हैं, भाषा अलग अलग हो जाती है, बट वो सत्ता, वो परमात्मा, वो ओंकार, वो सदा ही एक ही। तो नानक कहते हैं कर्ता पुरुष वही बनाने वाला है, लेकिन तत्क्षण हमें ख्याल में आता है कि अगर वही बनाने वाला है तो हम बनाए गए हैं, तो द्वैत हो जाता है। फिर हमें लगता है कि अगर हम बनाए गए तो द्वैत हो जाता है, मतलब परमात्मा अलग है और हम अलग है, जबकि अद्वैत है। अगर गहराई से अगर हम देखते हैं तो वो ही हमारे अंदर विचर रहा है, उसी की सत्ता की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। तो हम और वो गहराई में जाके एक ही है, लेकिन हमें इसकी समझ शुरू से नहीं होती है। आगे चल के जब हम, हाँ, हमारी ज्ञान चक्षु खोलते हैं तो धीरे धीरे में ये चीजें समझ में आती हैं। और नानक तो शुरू में ही इनकार कर दिए कि वह एक है। अगर वह बनाने वाला सृष्टा है और सृष्टि अलग है जिसको उसने बनाया, तो द्वैत शुरू हो गया। हमारी भाषा से अड़चन शुरू हो जाती है। जैसे जैसे नानक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अड़चन शुरू होगी। जो उन्होंने पहला शब्द बोला समाधि के बाद, वह है एक ओंकार सतिनाम। सच तो यह है कि पूरा सिख धर्म इन 3 शब्दों में समाप्त हो जाता है। इसके आगे तो तुम्हें समझाने की कोशिश है, अन्यथा बात पूरी हो न पाएगी। तुम नहीं समझोगे, इससे इससे आगे फिर विस्तार करना पड़ता है, विस्तार तुम्हारे कारण है, अन्यथा मंत्र तो पूरा हो गया। तो ओशो यही कह रहे हैं कि आपको समझाने के लिए मुझे इन चीजों का विस्तार करना पड़ रहा है, क्योंकि मंत्र तो यही इन 3 शब्दों में पूरा हो जाता है। बात तो पूरी हो गई, एक ओंकार सतीनाम, सब कुछ कह दिया। लेकिन तुम्हारे लिए जो अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, इन 3 शब्दों से क्या हल होगा? कुछ हल नहीं होगा। अब तुम्हारी भाषा की शुरुआत होती है। कर्ता पुरुष वह बनाने वाला है, लेकिन ध्यान रखना, जो उसने बनाया है वह उससे अलग नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो उसने बनाया है वो उससे अलग नहीं है। तो हम उसी की सृष्टि, हम उससे अलग नहीं है। हमारी हमारे अंदर ही वो समाया हुआ। बनाने वाला बनाई हुई सृष्टि में छिपा है, कर्ता कृत्य में छिपा है। तो वो हमारे अंदर ही छिपा है, हमें उसे ढूंढने कहाँ जाना है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं बैठा है वो हमारे अंदर ही बैठा है। परमात्मा को खोजने के लिए अपने अंदर ही गहराई में उतरना पड़ेगा। उस अंधकार को जो फैला हुआ है हमारे अंदर और बाहर, उसे मिटाना पड़ेगा। और वो
जो भाषा के माध्यम से, जो गुरुओं के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है, जब हम उसको चिंतन मनन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धीरे 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 हमारा अंधकार जो है प्रकाश में बदलता है, और हमें वो छुपी हुई सृष्टि के अंदर कैसे समाहित है परमात्मा, ये समझ में आने लगता है। कर्ता कृत्य में छिपा है, सृष्टा सृष्टि में लीन है। इसलिए नानक ने गृहस्थ और सन्यास को अलग नहीं किया। नानक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए कैसे हम परमात्मा के करीब जा सकते हैं, कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सन्यास लेके अलग हो जाओ। उन्होंने गृहस्थ के साथ ही दोनों को अपनाया, सन्यासी को अलग नहीं किया। क्योंकि अगर कर्ता परमेश्वर अलग है सृष्टि से, तो फिर तुम्हें सृष्टि से, काम धंधे से अलग हो जाना चाहिए। जब तुम्हें कर्ता पुरुष को खोजना है तो कृत्य से दूर हो जाना चाहिए, कर्म से दूर हो जाना चाहिए, फिर बाजार है, दुकान है, काम धंधे हैं, इनसे अलग हो जाना चाहिए। नानक आखिर तक अलग नहीं हुए। यात्राओं पर जाते थे, जब भी वापस लौटते थे तो अपनी खेती बाड़ी में वापस लग जाते थे, वापस अपने कर्म में लग जाते थे, फिर उठा लेते थे हल और बख्तर। पूरे जीवन जब भी वापस लौटते घर, अपना काम धंधा शुरू कर देते। जिस गांव में वे आखिर में बस गए थे, उस गांव का नाम उन्होंने करतारपुर रख दिया था। कर्ता का गांव, नहीं, परमात्मा के ही नाम पे उन्होंने उस गांव का नाम करतारपुर रख दिया था। अगर परमात्मा करता है तो तुम यह मत समझना कि वह दूर हो गया कृत्य से। एक आदमी मूर्ति बनाता है, जब मूर्ति बन जाती है तो मूर्तिकार अलग हो जाता है और मूर्ति अलग हो जाती है। दो हो गए, यानी मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाया पत्थर को तराश के, जब तक वो उसमें संलग्न रहा, मेहनत करता रहा, तब तक कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब मूर्ति कंप्लीट हो गई, जब बन के तैयार हो गई, तो वो एक अलग दृष्टि, एक वो अलग आ, में दिखाई पड़ने लगी, और उसको बनाने वाला एक अलग है। लेकिन बया तो उसी ने, उसी की एनर्जी लगी हुई है उस मूर्ति के अंदर। मूर्ति बन गई तो मूर्तिकार अलग हो जाता है, मूर्ति अलग हो जाती है, दो हो गए। मूर्तिकार के मरने से मूर्ति नहीं मरेगी, और मूर्तिकार मर जाए तो मूर्ति रहेगी। मूर्ति के टूटने से मूर्तिकार नहीं मरेगा। मतलब दोनों की अपनी अपनी सत्ता है, लेकिन फिर भी मूर्ति टूट जाए, मूर्तिकार बचेगा। दोनों अलग हो गए हैं। परमात्मा और उसकी सृष्टि में ऐसा फासला नहीं है। फिर परमात्मा और उसकी सृष्टि में कैसा संबंध है, अब वो आगे क्लियर कर रहे हैं कि दोनों में क्या, जैसे मूर्ति तो अलग हो गई, मूर्तिकार अलग, लेकिन सृष्टि जिसने बनाई है उसका और सृष्टि का क्या संबंध है। वह ऐसा है जैसे नर्तक का, एक आदमी नाच रहा है तो नृत्य है, लेकिन क्या तुम नृत्य को और नृत्यकार को अलग कर सकोगे? एक व्यक्ति नृत्य कर रहा है, नृत्य में मगन हो गया है, तो क्या आप नृत्य को और उस नाचने वाले को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो नृत्यकार घर चला जाए, नृत्य हमारे पास छोड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नृत्यकार मरेगा तो नृत्य मर जाएगा, नृत्य रुकेगा, फिर वो आदमी नर्तक न रह जाएगा। दोनों संयुक्त है, दोनों गुथे हुए एक साथ हैं। एक से ही दूसरे की सत्ता है, अगर एक शांत हुआ तो दूसरे की सत्ता भी खत्म। इसलिए हिंदुओं ने बड़े प्राचीन समय में परमात्मा को नर्तक की दृष्टि से देखा, जिसे नटराज कहते हैं। शिव और शक्ति दोनों का समावेश करके जो नटराज की मूर्ति है नर्तक के रूप में, वह नृत्य अलग नहीं होता है, तब उसी में प्रतीक के रूप में है, लेकिन उसी में नृत्य भी है और नृत्य करने वाला भी है। कवि भी कविता बनाए तो कविता से अलग हो जाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाए तो मूर्ति से अलग हो जाता है। माँ बेटे को जन्म देती है और जन्म देते ही अलग हो जाती है, पिता बेटे से अलग है। लेकिन परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं है, सृष्टि में ही वो समाया हुआ है। जर्रे जर्रे में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में उसकी रोशनी है। अगर ठीक ठीक हमारी भाषा का उपयोग न किया जाए तो कहना होगा, द क्रिएटर इज द क्रिएशन। वह जो सृष्टा है वही सृष्टि है। और भी अगर ठीक कहना हो तो द क्रिएटर इज नथिंग बट द क्रिएटिविटी। सृष्टा सृजन की प्रक्रिया है, वो स्वयं सृजन है। इसलिए नानक कहते हैं कुछ छोड़कर कहीं भागना नहीं है,
यही रहते हुए सब कुछ करना है। जहां तुम हो वही वह छिपा है। नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो और सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो, यानी वाइस वर्सा। एक ही में दोनों की सत्ता हो, एक ही में दोनों विलीन। सिर के बाल बड़े बढ़ा लेने से, पगड़ी बांध लेने से कोई सिख नहीं हो जाता। सिख होना बड़ा कठिन है, गृहस्थ होना आसान है, सन्यासी होना भी आसान है। छोड़ दो, भाग जाओ जंगल। सिख होना कठिन है क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी और गृहस्थ एक साथ रहना, घर में और ऐसे रहना जैसे कि नहीं हो। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे कि हिमालय पर रह रहे हो। करना दुकान लेकिन याद परमात्मा की रखना। गिनना रुपए और नाम उसका लेना। तो कितना ज्यादा नानक ने हमें शिक्षाएं दी हैं ओशो के माध्यम से कि परमात्मा आपके साथ पल पल है। जैसे अगर आप आंख में काजल लगाते हैं तो क्या वो काजल आपको छुपता है या दिखाई पड़ता है? नहीं, समा जाता है आंखों में। तो वैसे ही परमात्मा आपके अंदर ही समाया हुआ है, सृष्टि के हर कण कण में समाया हुआ। बट हम अज्ञानी है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाते। नानक को ही पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सतोरी कहें। इस नदी में 3 दिन डूबकर जो घटना घटी वह समाधि की है। उसके बाद तो वे परम पुरुष हो गए, पर उसके पहले उनके अनेक छोटी छोटी झलकें भी मिली। जो पहली झलक नानक को मिली वह मिली एक दुकान पर, जहां वे तराजू से गेहूं और अनाज तौल रहे थे। अनाज तौल कर किसी को दे रहे थे, तराजू में भरते डालते कहते 1, 2, 3, 10, 11, यानी वो जितने किलो होता जा रहा था उतना वो खाते जा रहे थे, गिनती गिनते जा रहे। फिर आगे वो पहुंचे 13। 13 पे वो रुक गए। पंजाबी में 13 का जो रूप है वह है तेरा। उन्हें याद आ गई परमात्मा की। तेरा दाउन दाइन दाऊ धुन बन गई। फिर वे तौलते गए लेकिन संख्या 13 से आगे नहीं बढ़ी। भरते तराजू में डालते और कहते 13, यानी जो कुछ है वो परमात्मा का है, वो 13 13 ही पे अटक गए। जो 13 तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, वही कथन पे वो रुक जाते हैं और वो 13 ही 13 करते हैं। उनकी गिनती 13 से आगे जाती ही नहीं है, क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। 13 के आगे कोई संख्या ही सन नहीं है। मंजिल आ गई, मेरा 13 पर सब समाप्त हो गया। लोग समझते हैं कि पागल हो गए। लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वो तो किसी और लोक में थे, किसी और धुन में थे। वे तो कहते जाते 13 और डालते जाते तराजू से, तौलते जाते 13 से आगे नहीं बढ़ते। 13 से आगे बढ़ने को जगह भी कहाँ है? दो ही तो पड़ाव है, या तो मैं या तो तू। मैं से शुरुआत है और तू पर समाप्ति है। तो मैं और तू दोनों जो है, जब मैं हम करते करते जब तू में समाविष्ट हो जाते हैं, जब हम उस सत्ता को पहचान लेते हैं, तो मैं और तू एक तू पर समाप्त हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। नानक संसार के विरोध में नहीं है, नानक संसार के प्रेम में है। क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसको बनाने वाला दो नहीं है। तुम इससे भी प्रेम करो, तुम इसी में से उससे उसको भी प्रेम करो, तुम इसी में से उसको खोजो। मतलब दुनिया में रहते हुए, सब कुछ निभाते हुए, दुनियादारी करते हुए, प्रेम करते हुए, तुम उसी में, उसी जगत में रहते हुए ही निर्वाण खोजो। निर्वाण, बुद्ध ने भी यही कहा था कि जगत में ही, मध्य मार्ग में ही निर्वाण है। तो उसी गृहस्थ जीवन में रहते हुए, संन्यास लेके हिमालय पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नानक ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा गृहस्थ में रहते हुए, बीवी बच्चों के साथ रहते हुए, दुकानदारी बिजनेस करते हुए, उसी में परमात्मा को खोज लो। और अगर वो प्राप्त हो जाता है तो इससे बढ़कर कोई और विद्या नहीं है। नानक जब युवा हुए तो घर के लोगों ने कहा शादी कर, तो उन्होंने नहीं न कहा। लोगों ने तो सोचा घर के लोग कि ये नहीं करे, नहीं कहेगा, यानी वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से ही उनके रंग ढंग कुछ अलग थे। नानक के बाप तो परेशान ही रहे। उनको कभी समझ न आया कि मामला क्या है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में ही ये बेटा बिजी रहता है। भेजा बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव, 20 रुपए दिए और सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए। वे सब भूखे थे।
बाप ने चलते वक्त कहा था सस्ती चीज खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगे में बेच देना, यही धंधे का गुण है। दूसरे गांव से सस्ते में खरीदना, यहाँ आकर महंगे में बेच देना, यही जो चीज सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेच देना, यही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज खरीद कर लाना जिसमें कि लाभ हो। नानक लौटे थे खरीद कर, मिल गई साधुओं की एक जमात, एक साधुओं की टोली मिल जाती है। वे 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा कि भूखे बैठे हो, उठो कुछ करो, जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा यही हमारा व्रत है कि जब उसकी मर्जी होगी वह देगा तो हम आनंदित हैं, भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता। उन साधुओं ने कहा कि हमने ये प्रण लिया, ये हमारी मर्जी है कि जब वो परमात्मा हमें स्वयं भोज जाएगा तभी हम आनंदित होकर खाएंगे। हम ऐसे भी आनंदित नहीं मिल रहा है तो भी हम आनंद में, मिलेगा तो भी हम आनंद में। तो ये हमारा व्रत, ये हम मानते नहीं। वो जब देना चाहेगा तो दे देगा, तो हमें भूख से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है, मतलब वो भूख से परेशान नहीं हो रहे। तो नानक ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की क्या बात होगी कि इन परम साधुओं को ये भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद के लाया हूँ। बाप ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो, बांट दिया। साथी था साथ में, मित्र था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा क्या करते हो, दिमाग खराब हो गया है? नानक ने कहा यही तो कहा था पिता ने कि कुछ लाभ का काम करना, इससे ज्यादा लाभ और क्या होगा। बांट कर बड़े प्रसन्न होकर घर लौट आए। इसलिए कहता हूँ ढंग के न थे। बाप ने कहा कि मूर्ख, ऐसे कहीं धंधा हुआ, तू तो बर्बाद कर देगा। और नानक ने कहा कि आप नहीं सोचते कि इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी? लाभ कमाकर ही तो लौटा हूँ, लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था कि लड़का बिगड़ गया, साधु संगत में बिगड़ रहा है, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांधने से कुछ राहत मिल जाएगी। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं। तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना है तो स्त्री से बांध दो, यानी उसका विवाह करा दो। पर नानक पर यह तरकीब काम ना आई, क्योंकि वह आदमी किसी चीज के विरोध में न था। मतलब वो किसी का भी विरोध नहीं करते, सब सहज स्वीकार। जो तू दे रहा है वो सब मेरा है, सब मुझे स्वीकार है। बाप ने कहा शादी कर लो, नानक ने कहा अच्छा, शादी हो गई। लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क ना पड़ा। बच्चे हो गए तो भी इनके ढंग में कोई फर्क ना पड़ा। उस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही ना था, क्योंकि संसार और परमात्मा में उसे कोई भेद ही ना था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, बिगाड़ सकते हो? धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो क्या उसे? लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं है। नानक को भ्रम नहीं किया जा सकता। भी सन्यासी तो नानक के ही होने चाहिए, क्योंकि सन्यासी वही परम जिसको भ्रष्ट न किया जा सके। भ्रष्ट तुम उसी को कर सकते हो जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा है, फिर भी वो वहां नहीं है। तुम उसे कैसे भ्रष्ट करोगे? उसने सब उपाय तोड़ दिए। वह परमात्मा जिसे नानक कहते हैं कर्ता पुरुष भय से रहित है, क्योंकि भय तो वही होता है जहाँ कोई दूसरा हो। पश्चिम में जयपाल सात्र का एक वचन बहुत प्रसिद्ध हो गया। वह वचन है द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। तुम्हारा भी अनुभव यही है। कितनी बार तुम नहीं चाहते कि अकेला छूट जाओ? तुम्हारा दूसरा उपद्रव है। मित्र हो तो थोड़ा कम उपद्रव है, शत्रु हो तो थोड़ा ज्यादा उपद्रव है, अपना हो तो थोड़ा उपद्रव, पराया हो तो थोड़ा ज्यादा उपद्रव है, लेकिन दूसरा ही उपद्रव है, यानी अदर। दूसरा जब आ जाता है वहीं से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो अगर एक एक सत्ता में रहते हैं, मतलब सबको एकत्व में रख के हम चलते हैं, तो हमारी सारी परेशानियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। भय क्या है? दूसरे का भय है, कोई छीन न ले, कोई सुरक्षा तोड़ न दे, फिर मौत आ रही है, वह भी दूसरी है, बीमारी आ रही है, वह भी दूसरी है। भय क्या है? तुम दूसरे से घिरे हो, यही तुम्हारा नर्क है। द अदर इज हेल्थ, तुम्हारा नर्क है, दूसरा ही नर्क है।
लेकिन तुम दूसरे से बचोगे कैसे? हिमालय पर भी जाकर बैठ जाओ तो भी तुम अकेले ना हो पाओगे। बैठोगे वृक्ष के नीचे, कौवा बीट कर देगा, गुस्सा कौवे पे आ जाएगा। बैठोगे वर्षा आ जाएगी, धूप आ जाएगी। दूसरे से तुम भागोगे कहाँ? तुम जहां भी जाओगे तुम दूसरे को पाओगे, क्योंकि दूसरे से बचने का तो एक ही उपाय है कि तुम उस एक को खोज लो जहां कोई दूसरा नहीं रह जाता। फिर सब भय गिर जाता है, फिर मौत है ही नहीं, फिर बीमारी है ही नहीं, फिर असुविधा है ही नहीं, क्योंकि दूसरा ना रहा, तुम ही हो, कोई अंतर नहीं है। भय तब तक रहेगा जब तक तुम्हें दूसरे दूसरे दिखाई पड़ते हैं। एक ओंकार सतनाम, जिसके मन में यह छा गया उसे कैसा भय? परमात्मा को भय नहीं हो सकता। किसका भय होगा? वही है अकेला, उससे अन्यथा कोई भी नहीं है। अकाल भय से रहित, वैर से रहित, कालातीत अकाल मूर्ति। अकाल कालातीत मूर्ति है, समय के पार, बियॉन्ड टाइम है। उसे थोड़ा समझ लो। समय का अर्थ ही होता है परिवर्तन। अगर कोई चीज परिवर्तित ना हो तो तुम्हें समय का पता ही ना चलेगा। घड़ी में भी समय का पता तब चलता है क्योंकि कांटा घूमता है। अगर कांटा ना घूमे तो समय का पता नहीं चलेगा। चीजें बदल रही हैं, सूरज उग रहा है, दोपहर हो रही है, फिर सांझ हो रही है। बच्चा था, जवान हो गया, जवान था, बूढ़ा हो गया, स्वस्थ बीमार हो गया, बीमार स्वस्थ हो गया, गरीब अमीर हो गया और अमीर का दिवाला निकल गया। तो ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये चलता ही रहेगा। सब चीजें बदल रही हैं, नदी बह रही है, इस परिवर्तन में ही समय है। समय का अर्थ ही होता है दो परिवर्तन के बीच का फासला। थोड़ा सोचो, अगर आज सुबह तुम उठो, सांझ तक कुछ भी ना घटना घटे, कोई परिवर्तन ना हो, सूरज खड़ा रहे जहां था वहीं, तुम्हारी उम्र उतनी ही बनी रहे जितनी थी, घंटी का कांटा, घड़ी का कांटा ना हिले, वृक्ष बूढ़े ना हो, पत्ते कुंभलाए ना, सब ठहर जाए, तो तुम्हें समय का कैसे पता चलेगा? समय ही ना, समय होगा ही नहीं। तुम्हारे लिए समय का पता चलता है क्योंकि तुम परिवर्तन से घिरे हुए हो। परमात्मा के लिए कोई समय नहीं है क्योंकि वो सनातन है। वो सदा से एक जैसा है, सनातन है, शाश्वत है, सदा है। उसके लिए कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, उसके लिए सब ठहरा हुआ है। परिवर्तन अंधी आंख का अनुभव है। परिवर्तन ऐसे है क्योंकि हमें पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर हमें पूरा दिखाई पड़ जाए तो हमें परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन के समाप्त होते ही समय हो जाता है। समय परिवर्तन को नापने का माध्यम है। परमात्मा के लिए सब वैसे का वैसा है, कुछ बदलता नहीं, सब कुछ ठहरा हुआ है। कालातीत इसीलिए है, समय से परे है, अकाल मूर्ति, अयोनि स्वयं भू। उसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, वो सदा से था और सदा ही रहने वाला है। ये किसी योनि से पैदा नहीं होता। परमात्मा का ना कोई पिता है ना कोई माँ है, और जो भी योनि से पैदा होता है वो परिवर्तन की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। यानी हम सब जो है माता पिता के द्वारा जो भी इस संसार में आते हैं, वो सब परिवर्तन, वो सब समय से बंधे हुए हैं। तुम्हें तो अपने भीतर उसी को खोजना है जो अयोनिज है। वह शरीर तो पैदा हुआ है और मरेगा भी। ये शरीर जो दो शरीरों के जोड़ से बना है बिखरेगा। जब वे दो शरीर बिखर गए तो यह शरीर कैसे बचेगा जो उनसे मिलकर बना है? यानी जब आपके माता पिता जिन्होंने आपको दुनिया में लाया वो चले गए तो आप कैसे बचेंगे? आपको भी जाना ही है कभी ना कभी। लेकिन इसके भीतर अयोनिज भी है। गर्भ में आया तो गर्भ के पहले था, और जो कभी छोड़ दे तो शरीर मुर्दे की भांति पड़ा रह जाएगा। यानी जब आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो इसके पहले वो दूसरे डायमेंशन में होती है। जब वो गर्भ को चूज करती है तब वो उसका पिता के द्वारा संसार में आती है, और फिर अब उसकी मृत्यु आती है तो ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। वो शिव जो है, शिव तत्व, वो आत्मा जो है वो निकल के वापस चली जाती है, और वो शव की तरह शरीर, ये पांच भूतों का बना हुआ शरीर यही पड़ा रह जाता है। इस शरीर के भीतर कालातीत प्रवेश किया है। अकाल पुरुष इस शरीर के भीतर भी मौजूद है। वह शरीर जैसे उसका सिर्फ वस्त्र है, तो वो अकाल पुरुष, वो परम सत्ता हमारे भी
भीतर भी मौजूद है। और जब जैसे कि शरीर धारण करके मनुष्य कपड़े बदलता है रोज सुबह, वैसे ही वो आत्मा जो है शरीर बदल, उसके लिए हर शरीर एक सिर्फ वस्त्र के बराबर है, वस्त्र मात्र है, एक घर है जिसमें ठहर गया। लेकिन तुम जब इसे अपने भीतर पाओगे तभी तुम नानक की वाणी को समझ पाओगे। तुम्हें अपने भीतर इसको खोजना होगा, जो न तो परिवर्तित होता है और न बदलता है। अगर तुमने कभी थोड़ा भी आंख बंद करके बैठने का अभ्यास किया हो, यानी ध्यान लगाया, तो तुम्हें एक बात ख्याल में आई होगी कि भीतर कोई उम्र नहीं है। तुम 40 साल के थे या 50 साल के, भीतर कुछ नहीं बदला। तुम्हें कुछ अंदर पता नहीं चलेगा। तुम जब 5 साल के थे तब भी आंख बंद करते तो भीतर तुम अपने को वैसा ही पाते जैसा कि तुम 50 साल के होकर पाओगे। जैसे भीतर के लिए समय बीता ही नहीं, आंख बंद करके भीतर देखो, तुम पाओगे वहां कुछ बदला ही नहीं है। और वह भी भीतर अनबदला है। वह किसी योनि से पैदा नहीं हुआ है। तुम माँ बाप से आए हो, उनसे पैदा नहीं हुए हो। वे तुम्हारे आने के मार्ग हैं, लेकिन वे तुम्हारे जन्मदाता नहीं है। तुम उनसे गुजरे हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर को बनाने की व्यवस्था उनके भीतर थी। लेकिन जो उस शरीर के भीतर प्रविष्ट किया, वह पार से आया है। उसने भीतर जिस दिन तुम अयोनिज हो पाओगे, उसी दिन तुम समझोगे कि परमात्मा की कोई योनि नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा का अर्थ है समिष्टि। समिष्ट परमात्मा का अर्थ है टोटेलिटी। वह पूरा का पूरा किससे पैदा होगा? पूरे के पार कुछ बचता ही नहीं है जो इसकी माँ और पिता बन सके। इसलिए अयोनि स्वयंभू है, अपने आप है। स्वयंभू का अर्थ है अपने आप, कोई सहारा नहीं, किसी के कारण से नहीं, कोई आधार नहीं, अपना ही आधार है। तुम भी जिस दिन अपने भीतर इस बात को थोड़ी सी भी झलक पा जाओगे, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तो मास्टर, आज हम इसको यही विराम देते हैं। थोड़ा क्लिष्ट है लैंग्वेज, लेकिन मुझे लगता है कि सब समझ नहीं, पा रहे बहुत हो। अच्छे से समझ अगर में फिर आया। भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो सुनीता मच। जी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। और बहुत अच्छे से गुरु नानक जी की वाणी, ओशो जी ने जो समझाने की कोशिश की है सत और सत्य के बारे में, उसको कितना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत अच्छे से उन्होंने आपने बताया। और ऐसा नहीं लगा कि क्लिष्ट हिंदी है, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आया। सो थैंक यू सो मच। और मास्टर्स, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और बात तो बहुत सही कही है मास्टर ओशो ने, चाहे गुरु नानक जी, कि किसको कैसे बिगाड़ोगे, राइट? जिसका मन ही साफ हो, बिगड़ना चाहे भी तो नहीं बिगड़ सकता, बात वही है। और जो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले ही जब उस वैरागी स्वभाव का है, वो सब कुछ छोड़ के बैठा है, तो वो किस चीज को पकड़ के बैठेगा? और इस चीज को, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। ये एक्चुअली जितने भी हमारे, देखिए मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरा बोलने का आशय गलत ना समझे, कि जो भी हमारे जितने भी कई सारे मास्टर्स गृहस्थ आश्रम को छोड़ के चले जाते हैं, वो हिमालय चले जाते हैं, वो उनका छोड़ना एक अलग बात है। लेकिन जो यहाँ पर रहकर, ये भी बहुत कठिन है, गृहस्थ आश्रम भी बहुत कठिन है, और यहाँ रहकर आप फॉलो करें हर चीज, और उसके बाद भी आपका मन बिल्कुल शांत तृप्त हो, ऐसा संत हो जाना चाहिए गृहस्थ आश्रम में ही। क्योंकि आप सब कुछ यहीं पे छोड़ के बैठे हैं, फिर भी आप निभा रहे हैं। सो बहुत बहुत सुंदर वर्णन था, और बहुत सुंदर स्वाध्याय रहा। अब मैं हेमल जी को लेती हूँ और उसका दुर्मिला जी को। यस। हाँ, नमस्ते आत्मबंधन। नमस्कार आत्मंदन। ये आज का जो ज्ञान था ना, वो बहुत अच्छा था। उसकी ऑडियो मिलेगी कहाँ से? कौन सा ज्ञान? अभी तो शुरू हुआ है, अभी हम देंगे ना, जरूर देंगे, डेली मिलती है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसका मतलब चोरी पकड़ी गई। नहीं, इसकी ये जो आज आज जो पढ़ रहे थे ना, वो ही मैं बात कर रही। हाँ, तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, आपको मिल जाएगा, कल ये रिकॉर्डिंग मिलेगी जो मैंने पढ़ा। अभी लेकिन थोड़ी अगर देर आप बाद बुक मिल पढ़ना जाएगी। चाहें तो ये हाँ, बुक का नाम है, ओशो की बुक है, एक ओंकार सतनाम।
आप ये बुक ओके। लेके भी पढ़ सकती हैं। ओसो एक ओम का एक सतनाम। ओमकार, ओके आप ओके। पिक्चर खींच के डाल दीजिएगा। ये किताब हाँ ना, हाँ मैंने, ये किताब का नाम है, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो आप किताब मंगवा के अमेजोन वगैरह से पढ़ सकती हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये अच्छा, बोल रही बहुत थी, बहुत वेरी नाइस वाज। बात है, हाँ, बात है। बहुत अच्छा ज्ञान है। हैं। थैंक यू। थैंक थैंक यू मधु जी। थैंक यू। लेकिन आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करा है आपने या नहीं करा है? वीडियोस को नहीं करा है तभी आपको नहीं मिल रहे हैं। यू। यूट्यूब पे आपको रोज मिलेगा, रोज की यूट्यूब रिकॉर्डिंग जो आपने हम सब्सक्राइब रोजाना किया है करते यूट्यूब हैं चैनल सब को? मिलेगा। लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, नवीन जी हाँ, डाल दीजिए। अभी लिंक डाल रहे हैं चैट में, जाकर उसको आप देखिए, नहीं तो वीडियो देखिए। जो हमारे वीडियोस आते हैं आप उसको सुनने के लिए, आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं इस ग्रुप की कि नहीं सुनते हैं? पहले तो आप नहीं। सुन रहे थे इसलिए पूछ रही हूँ मैं। लव लाइट। स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, एक मिनट देखिए। अच्छा मैं ऐसे दिखा देती हूँ, मैं कहाँ सेल फोन से दिखाने की कोशिश कर रही थी। 1 सेकेंड। सभी को मैं बताना चाह रही हूँ कि ये बार बार बहुत सारे कुछ इश्यूज हो रहे हैं मास्टर्स। एनीवे, जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। ये कुछ और आ रहा है मेरे यूट्यूब में। कुछ नहीं हो रहा है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा और कोई बात नहीं है। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए मास्टर्स, लिए मैं कई बार बोल रही हूँ। कई बार आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मगर सबसे पहले इसको आप लोग समझिए कि मैं 3-4 हजार लोग हैं हमारे ग्रुप में, उससे भी ज्यादा। तो इसलिए ये देखिए, ये शेयर किया मैंने, ठीक है? ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये लव लाइट स्टार शाइन ये नाम है। प्लीज ओके। हाँ। सब्सक्राइब ओके। हाँ हाँ। अभी अभी अभी। ओके ओके। वेरी गुड, नाउ आई डिड। हाँ, अब आपको डेली अपडेट आएगा, इसलिए कहती हूँ कि अगर किसी हाँ को रिकॉर्डिंग चाहिए, थैंक यू हेमल जी, किसी को हाँ। अगर रिकॉर्डिंग चाहिए प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो हिंदी का हो इंग्लिश का हो, आपको जरूर मिलेगा। और जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं ये अचरज में हो जाती हूँ कि कैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको जरूर मिलेगा। और जो अब जैसे अब आप नए नहीं हैं, अब ऑलरेडी आपको एक मतलब 6 महीने तो हो ही गए हैं हेमल जी, तो यू शुड हैव सब्सक्राइब, अगर आपको पसंद आता है और रहते हैं तो। नॉट ओनली हेमल जी, कई सारे मास्टर्स हैं। सो बिफोर आई गो हैड, एक और चीज है जो मैं अभी बोलना चाहती हूँ। कई लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे क्वेश्चन करने से पहले, सबसे पहले आप अपने जो यूट्यूब चैनल और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल है, और साथ में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप, लाइट एंड सोल मेडिटेशन इंग्लिश ग्रुप, ये दो ग्रुप अलग अलग है। लेकिन लाइट एंड सोल हिंदी ग्रुप के 4 ग्रुप है। 4 ग्रुप में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ग्रुप है। कई लोग पहले ग्रुप में थे और वो दूसरे ग्रुप में भी थे, कई लोग तीसरे ग्रुप में भी थे। तो जो लोग डुप्लीकेट्स हैं, मतलब इन द सेंस कि फर्स्ट ग्रुप में अगर आप थे तो हमने सेकंड और थर्ड ग्रुप से निकाल दिया उनको, एक ग्रुप में बने रहे, राइट? अगर कोई सेकंड ग्रुप में है, वो थर्ड में भी जुड़ा है, फोर्थ में भी जुड़ा है, या फोर्थ में ही जुड़ा था सपोज, सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप में, तो उसको सेकंड से निकाल दिया या फोर्थ से निकाल दिया। तो आप एक ही ग्रुप में हैं, लेकिन आप एक ग्रुप में हैं। नवीन जी से मैंने ये चीज कही थी और नवीन जी ने बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने ठीक करके रखा है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हमने आपको निकाल दिया। दूसरा काम, थी थर्ड थर्ड पॉइंट इज कि कई लोगों ने जो एक काम अगर आप लोग कर सकते हैं, ये हेल्प होगी हम सबको, आपको भी होगी। क्या होता है, आप एक बार नोटिफिकेशन म्यूट कर देते हैं, ठीक है? जब आपने ग्रुप, आपके ग्रुप में जो फ्लायर्स आते हैं, अगर आपको उसको, आप आ रहे हैं, आप ज्वाइन हो गए, आपको चाहिए, आपने क्या किया, नोटिफिकेशन म्यूट कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है, आप या तो बने रहिए या मत बने रहिए। मतलब ये, आपने ग्रुप क्यों ज्वाइन किया? ग्रुप इसलिए ज्वाइन किया कि यू वांटेड द फ्लायर्स, यू वांट अपडेशन कि कल कौन सा किस मास्टर का सेशन है, जैसे आज सुनीता जी का था। अब ग्रुप 2 में ऐसी सिचुएशन हुई कि किसी को इनका फ्लायर नहीं मिल रहा है, मतलब किसी का फ्लायर किसी का भी नहीं मिल रहा है। एंड मैं ये सोच रही हूँ कैसे नहीं मिल रहा है, तो जानकारी लेने की कोशिश की, यहाँ वहां सब कुछ किया, मैंने सबको वॉइस कॉल भी किया, मेरा भी कॉल नहीं लग रहा था। फिर दूसरा व्हाट्सएप में शायद एक ऑप्शन आया है जिसमें बोला वेव भेजो, ओके ठीक है, ये भी कर दिया मैंने, गया। लेकिन कई लोगों ने, हो सकता है, नोटिफिकेशन म्यूट करके रखा हो, इसलिए उनको फ्लायर ही नहीं आ रहे होंगे। तो इज इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक योर फोन और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि आपने किसी नोटिफिकेशन को म्यूट तो नहीं कर दिया है? प्लीज
आप लोग के फोन में घुस के उसको ठीक नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज आप लोग देखिए। और ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम जरूर, आपको हो सकता है कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप फर्स्ट ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बार बार एक ही ग्रुप से तीन चार ग्रुप में अलग अलग जा रहे हैं, डोंट डू दैट। इट्स आप जिस ग्रुप में बने वहां पे फ्लायर आएगा, मिलेगा आपको। ठीक है। सो ट्राई दैट मास्टर्स, अगर हो सके तो आप लोग वहां पे इसको लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की चार ग्रुप है हिंदी के, उसमें आप बने रहे। जहां पे आप एक ग्रुप में अगर बने हैं तो दूसरा ग्रुप जोड़ने की, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है लाइट एंड सोल का, मतलब हिंदी का दूसरा और कोई ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप लाइट एंड सोल के पहले ग्रुप में है तो वहां बने रहे, अगर दूसरे ग्रुप में तो वहां बने रहे। अगर आप दूसरे ग्रुप के अलावा तीसरे और दो तीन ग्रुप लाइट एंड सोल के जुड़े हुए हैं तो आपको उससे निकाला जाएगा, क्योंकि वैसे भी आप, आई डोंट थिंक कि आपको चार पांच फ्लायर्स चाहिए एक ही सेशन के, राइट। सो आई होप ये कंफ्यूजिंग ना हो। अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें जाइए, देखिए नोटिफिकेशन जहां पे आपने सेट किया होगा कि म्यूट नोटिफिकेशन करके अगर डाल दिया होगा, हो सकता है इसलिए आपको फ्लायर नहीं मिल रहे होंगे या मैसेज नहीं आ रहे होंगे। दैट्स व्हाट आई फील। ओके। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच। यस, उर्मिला आंटी, नमस्कार। नाम? नमस्कार। धन्यवाद पहले तो। बहुत सुंदर आज इन्होंने, सुनीता जी ने जो विश्लेषण किया है, इतना बहुत ही अच्छा है। और बहुत बहुत सारा ज्ञान आज उन्होंने दिया हमें ओशो का द्वारा। और आप अब ये तो हमें इस प्लेटफॉर्म को कहना ही चाहिए कि हमें सच में बहुत सारा अलग अलग ज्ञान रोज मिलता है। और इसलिए सर्वप्रथम आप और आपका प्लेटफॉर्म से भी धन्यवाद और अभिनंदन। और भी आप बहुत आगे बढ़ो, इसे ईश्वर प्रार्थना है। और बढ़ेंगे ये तो हमको पता भी है। तो इसके लिए सभी को मेरा आत्मवंदन, सर्व धन्यों को, और खासकर अनिता जी और आप सबको धन्यवाद। थैंक यू उर्मिला आंटी, थैंक यू सो मच। आशा जी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन मधु जी, हम्म। और सभी को आत्मवंदन। मैं फिलहाल गार्डनिंग के, हमारे सीनियर सेंटर गार्डनिंग के यहाँ जा रही हूँ गार्डनिंग करने के लिए। तो मैं बस में हूँ, लेकिन सचमुच बहुत बढ़िया। मैं सुन रही थी, सुनीता जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक आपके वहाँ ठंडा है क्या आशा जी यू। अभी? हाँ, फिलहाल फिलहाल ठंडा है, बाहर आने से ठंडा है। इतना ओह, इतनी ठंडी नहीं, लेकिन बाहर आएंगे ना तो ठंडा होता है। और स्पेशली मैं ठंडी से बहुत ये हूँ। ओके। मैं सब कुछ पहन के हाँ, जाती हूँ। क्योंकि अभी मैं यहाँ तो ड्रेस हम लोग। जाके निकालूंगी, क्योंकि वहाँ थोड़ी देर के बाद धूप आएगा ना, तो सब निकालना पड़ता है। लेकिन सुबह ठंडी है। नो प्रॉब्लम। बट थैंक यू सो मच आशा जी। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अभी शिकागो ठंडी, जैसे सबसे ठंडी जगह है यहाँ पर, तो अभी 93, मतलब 33 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो हम लोग सब पिघल रहे हैं ना। ऐसा, अब घर में एसी चल रहा है तो इसलिए समझ में नहीं आता। इसलिए मैं पूछ रही थी कि वहां पे, जहाँ पे आशा जी है, वहां पे अभी ठंडा है क्या, क्योंकि अब यहाँ पे गर्मी होना शुरू हुई है और अच्छी खासी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम इंडिया आते हैं तो पिघल जाते हैं, यहाँ पे गर्मी शुरू होती है तो पिघल जाते हैं। बट थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। एनी हाउ थैंक यू मास्टर। मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम सीधे ध्यान में जाते हैं आपके। आई बिलीव किसी के क्वेश्चंस हमको दिख नहीं रहे या हैंड रेजेस। सो और दूसरा क्वेश्चन, दूसरी मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि यहाँ सब बैठे हैं, आई नो सभी बहुत अच्छे अच्छे घरों से हैं, सब अच्छे हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, वीडियोस ऑन कर सकते थे, राइट। मेरी जो रिक्वाइंड रिक्वेस्ट है कि बने रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियोस ऑन करेंगे तो जो बोलने वाला वक्ता है उसको भी अच्छा लगेगा, एक दूसरे को भी अच्छा लगेगा, है ना। सो ट्राई दिस एंड ओपन योर वीडियोस। और ऐसा भी मत करिए कि क्योंकि आज मेरी फ्रेंड का स्वाध्याय है इसलिए मैं आऊंगी, बाकी समय नहीं आऊंगी। कई सारे लोग हैं। सो मैं भी तो फ्रेंड हूँ आपकी, मैं तो हमेशा से ही फ्रेंड रही हूँ, मुझे छोड़ के चले गए, राइट। सो इसलिए सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये उन सब लोगों को है जो ऐसा कर रहे हैं। तो अच्छी बात नहीं है ना कि हम सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस ग्रुप को भी अप्रिशिएट करिए, राइट। एनीवे, इसको बोलेंगे कि आज मधु जी ने हमें कमेंट मारा। ताना कसा। मारना चाहिए कभी कभी, तभी लोग सही रास्ते पे आते हैं ना, जैसे हैंड ऑफ गॉड। अब मैं गॉड तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी
एक स्वीट सा इंसान आपको कुछ बोल रहा है, प्लीज काइंड रिक्वेस्ट, ओके। सो हंसते हुए मैं बोल रही हूँ। सुनीता जी, ओवर टू यू नाउ। ज्यादा बोलने से अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। सही बात है। मतलब थोड़ी देर ही सही, बट वीडियो शुरू शुरू में ऑन कर देना चाहिए, फिर ध्यान के टाइम तो आप ऑफ कर ही सकते हैं, यस, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सुनीता जी। मैं थैंक यू वीडियो मधु जी, सॉरी थैंक यू सो मच। म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप ध्यान करा दें। हाँ जी, हाँ जी। मास्टर, ये अपनी पोजीशन ले लें, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, लाइट मध्यम कर लें। जिन्हें पानी पीना हो पानी पी लें, पिरामिड्स लगा लें, बहुत आराम से बैठ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता। दोनों हथेलियों को, 40 दोनों मिनट्स ध्यान करा दीजिएगा। 40 मिनट्स 9 बजे 9:40। 9:10 तक शायद आपका 9:10 रहेगा। थोड़ा ही समय गाइडेड करूंगी, उसके बाद आप लगा देना या लगा ही दीजिए। रिलैक्स होके बैठ जाए मास्टर्स। दोनों हथेलियों को आपस में दर्शा लें, उंगलियों को, पैरों को क्रॉस कर ले। सहजता से, प्यार से, शांति से आंखों को बंद कर ले मास्टर्स। जब एक बार आंखों को बंद कर लेंगे, ध्यान खत्म होने के बाद ही खोलें। बीच में अगर आपको कुछ सुनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बीच में अगर आपको कोई पोजीशन चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं, बट आप आंखें ना खोलें। एक एक करके 3 लंबी गहरी सांस लेंगे मास्टर्स, और धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे। 1, 2। जितनी गति से आप लें, उसकी दूनी धीमी गति से बहुत धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। 3। अपना पूरा ध्यान अपने नासिका द्वार पे ले आए, और आती और जाती हुई सहज स्वाभाविक सांसों के साथ ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे मास्टर्स। सांसों के साथ धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे, सहज होते जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इस संसार के पंच को भूल जाएं, स्वयं को भूल जाएं, आस पास के वातावरण को भूल जाएं। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पे केंद्रित करें, और अपने पैरों को, अपने निचले भाग को, पैर, एड़ी, काफ मसल्स, थाइस, नीज, लोअर बैक, सबको इंस्ट्रक्शन दें कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, सहज हो जाओ। इसी तरह शरीर के मध्य भाग को इंस्ट्रक्शन दें। पूरा पेट, पेट के ऑर्गन्स, किडनी,
liver, pancreas, gallbladder, middle back, chest, lungs, shoulders. Totally relax हो जाओ, शांत हो जाओ, सहज हो जाओ। आपकी पूरी बॉडी सहज हो गई है, शांत हो गई है, रिलैक्स हो गई है। अपने हाथों को, गर्दन को, पूरे फेस को, माथे को, सर को, आंखों को, नासिका द्वार को, कानों को, मुख को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांत हो जाओ, सहज हो जाओ। पूरे शरीर में कहीं भी कोई भी तनाव महसूस हो रहा हो, वहीं अपनी ऊर्जा, अपनी सांसों को वहीं छोड़ेंगे और बोलेंगे रिलीज हो जाओ, रिलीज हो जाओ, रिलीज हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। अब आपका सर से लेके पैर तक पूरा शरीर बिल्कुल सहज और रिलैक्स हो गया है। और अंदर गहरे उतरेंगे, अपने अंदर, अपने मन में झांकेंगे। अपने थॉट्स के प्रति सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे और जो भी आ रहा है उसे जाने देंगे। ये सोचेंगे कि ये जा रहा है, जो भी थॉट मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, उसे जाने दें, उसका पीछा न करें। एक दृष्टि के भाव से उसे सिर्फ देखते रहें, जैसे वो आपका नहीं है, कहीं बाहर से आ रहा है। आप सहज स्वाभाविक शांत चित्त आत्मा है। आपको इन विचारों से कुछ भी लेना देना नहीं। आप इन पलों में सिर्फ अपने साथ हैं, अपनी आत्मा के साथ। आप अपने को ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर छिपी सत्ता को जानना चाहते हैं। आपका पूरा ध्यान और गहराई में, और गहराई में, और अंदर स्वयं को समझने में, स्वयं को ढूंढने में। पूरी सांसें सहज स्वाभाविक सांसों के साथ आप और गहराई में उतर रहे हैं मास्टर्स। आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, आप इसके अलावा और बहुत कुछ हैं। उस परम सत्ता, उस चेतना की चेतना आपके भीतर है। उसे ढूंढने, उसे पहचाने, उसके साथ दोस्ती करें, उसे स्वाभाविक मित्र बना ले। वो हर क्षण, हर पल, 24 घंटे आप ही के साथ। आप उसे भूले बैठे, उसे पहचाने, उससे ढूंढे, उसे मित्रता करें और इस मित्रता को और गहरा करें और पक्का करें। अपनी सांसों के साथ जुड़ के अपनी सत्ता को ढूंढना है मास्टर्स। आगे का ध्यान सहज स्वाभाविक सांसों को लेते हुए हम म्यूजिक के साथ करेंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू।
जी एंड कर सकते हैं आप। डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब अपने शारीरिक चेतना में आते जाएं। धीरे धीरे हम सब वापस आना शुरू करेंगे जहां कहीं पर भी हो। थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में लौटेंगे। आस पास के माहौल को महसूस करेंगे। बस होते जाएंगे, ध्यान से वापस आएंगे मास्टर्स। 5 4 3 2 1। इसे दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ के आंखों पे रखेंगे मास्टर्स। जैसे ही आपको सुविधा हो, ध्यान से वापस अपने को धन्यवाद दे, परमात्मा को धन्यवाद, जी और इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद। थैंक यू। आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था अभी आप क्या बोल रहे थे। कुड नॉट अच्छा, हियर यू। हाँ, अब बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों। हेलो। वो का सिग्नल का यहाँ इशू है ग्राउंड हाँ, फ्लोर। अच्छा, आप कहीं और आए हुए हैं शायद, राइट? नहीं नहीं, है तो घर पे ही, बट दूसरे अच्छा, रूम में थोड़ी सिग्नल ओके, इशू हो। नो प्रॉब्लम। चलिए देन। बट थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू मधु। शांत और बहुत पीसफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। मास्टर्स, किसी का भी कोई अगर शेयरिंग या एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ कहना हो, बताना हो, एक्सपीरियंस शेयर थैंक यू करना हो, एवरीवन। हैंड रेस कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। थैंक यू मास्टर्स, जो भी चैट में लिख रहे हैं सभी को ग्रेटिट्यूड, सभी को धन्यवाद। तो मास्टर्स, अगर कोई हैंड रेजेस नहीं है तो फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और यस, बहुत बहुत सभी का हम धन्यवाद करते हैं। कल हम नए ध्यान ज्ञान के साथ मिलेंगे मास्टर्स। आई मीन, कल कृष्णा आंटी शून्य के ऊपर बोलना चाहती हैं और उनको जो मैसेज मिला है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और फिर हम आगे जाएंगे। और आज आप सबको गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं ऐसा कहूंगी, जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब ऐसे डेफिनेटली तंत्र विज्ञान इन सब के साथ आगे इतना और बहुत शेयरिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि रोजाना फिर आप बंद जाएंगे, राइट? ये भी होता है। और साल में वैसे भी 2 बार नवरात्रि आती हैं, और ये तीसरे आषाढ़ की है, एक माघ की होती है, राइट? सो थैंक यू सो मच। ऐसे 4 नवरात्रि होती है। एक तो जो गुप्त होती है, और एक होती है जो तंत्र मंत्र करने वाले करते हैं। और दूसरा हमारी एक माघ मास में आती है, एक शारदीय होती है। सो ऐसे 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि हम देवी की कृपा और उनकी शक्ति पाने के लिए पूजन अर्चन करते हैं। सारी नकारात्मक शक्तियों को खात्मा करने के लिए करते हैं। तो जो भी कर रहे हैं,
मैं नहीं जानती कौन कर रहा है, मगर वी थॉट कि हम सब इस समय गुप्त नवरात्रि है तो मैं आप सबको बता दूं। एनी हाउ, आज पहला दिन है, पहला या दूसरा जो भी आप कहें। एनी हाउ मास्टर्स, आज का ध्यान फिर हम सेशन जो है समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। सुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सभी को, सभी मास्टर्स को धन्यवाद। सो मास्टर्स, हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, और साथ ही साथ हम सबको ध्यान सिखाएं, सबको ध्यान से जोड़ें, इस ग्रुप से जोड़ें, और सबको जागृत करें। अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो हम सबको रोजाना करना है, उसमें कोई कोताही ना बरतें, और अपने आप के साथ बैठकर ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। सो जरूर जुड़े रहें, ध्यान करते रहें, कराते रहें, आगे बढ़ते रहें। और सभी को शुभ रात्रि, जो भी इंडिया से जुड़े हैं, जो यहाँ यूएस से जुड़े हैं, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और थैंक डू सब्सक्राइब लव लाइट स्टार शाइन और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप को आप फॉलो करें और जुड़े उसके साथ। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंड रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको वीडियो मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मधु, ग्रेटिट्यूड।